जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि कल से एक मुद्दे पर बहुत बात हो रही है और वो मुद्दा है राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद में अपने उप नेता के पद से मुक्त कर देना। इस पर बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं जो मेरा कल का रिएक्शन था वो ये था कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। उन्हें उप नेता बनाया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। एनडी गुप्ता को हटाकर राघव चड्ढा जी को बनाया गया था और अब राघव चड्ढा जी को हटाकर अपने दूसरे सांसद को वो मौका दिया जा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, या मतलब बाहर वाले लोगों को क्या परेशानी हो सकती है? एक पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग लोगों को मौका देती है। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदार, वो पत्रकार अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इसमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो कोशिश कर रहे थे, मुझे लगा कि या तो उनमें राजनीतिक समझ कम है या फिर उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है कि कब अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठा सके। राजनीतिक समझ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर जो राजनीतिक समझ रखता होगा, जिसको इतना इंटरेस्ट होता होगा कि राघव चड्ढा इतने अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, तो शायद उन्हें यह भी पता होगा कि जब अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के टॉप 5 लीडर्स जेल में थे, तब राघव चड्ढा जी लंदन में थे। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे, उस वक्त राघव चड्ढा जी गायब थे। लगा कि शायद दिल्ली के मुद्दे पर ना बोले, क्योंकि उन्हें पंजाब से सांसद बनाया गया तो पंजाब के मुद्दे पर बोले। बट जब पंजाब का फंड रोका गया तब भी वो मोदी से कोई सवाल पूछ नहीं पाए। उसके बाद अभी जब अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं को कोर्ट ने कहा कि बेबुनियाद केस था, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा था, तो शायद लगा कि राघव चड्ढा जी केंद्र से पूछेंगे कि आपने ये साजिश क्यों की हमारे नेता के खिलाफ। आप पूछना तो बहुत दूर की बात, वो इतना डर गए मोदी से या अमित शाह से, पता नहीं उनको ऐसा क्या डरा रखा है कि वो सत्यमेव जयते तक ना लिख सके। जबकि अन्य पार्टी के अलग अलग नेताओं ने मुबारकबाद दी और कहा कि अरविंद केजरीवाल एवं तमाम नेताओं के साथ गलत हुआ है, लेकिन राघव चड्ढा कोई आवाज नहीं उठा पाए। अभी जब बंगाल का चुनाव आने वाला है, वहां पर वो चुनाव को चोरी करने की कोशिश हो रही है। सीईसी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। सारे विपक्ष के एमपीज ने साइन किए, लेकिन राघव चड्ढा ने वहां भी साइन नहीं किए। क्यों? शायद उन्हें ऊपर से किसी ने डरा दिया या वो डर गए। जब जब विपक्ष के नेताओं ने या सांसदों ने, इवन आम आदमी पार्टी ने वहां से वॉकआउट किया, किसी की आंखों से डरकर राघव चड्ढा वहीं बैठे रहे। तो ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी उन नेताओं की पार्टी है जो 3-3 साल जेल में रहकर आ गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, विजय नायर हों, अरविंद केजरीवाल हों, संजय सिंह हो, जिन्होंने जेल में रहना मंजूर किया लेकिन झुके नहीं। जिस दिन जेल से बाहर आए उसी टोन में उन्होंने बात की। आप संजय सिंह को देख सकते हैं, उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन आज भी जब वो राज्यसभा में बोलते हैं तो शायद देश का हर इंसान उन्हें पसंद करता है, उनकी बेबाकी को सलाम करता है। लेकिन राघव चड्ढा जी डर गए और आम आदमी पार्टी में डर की कोई जगह नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को लगता है गलत हुआ, तो आप एक बार सोचिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को रखते हैं, उसको वो जिम्मेदारी देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ना निभा के बाकी सारे काम करता रहे, क्या आप उसको रखेंगे? आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए, आप अपने घर में एक सफाई वाले को लेकर आते हैं, वो सफाई करने की जगह वहां बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो आप ये कहेंगे कि यार सफाई तो नहीं कर रहा लेकिन बातें बहुत अच्छी करता है, तो हम इसे रख लेते हैं। नहीं रखोगे। इसलिए जब कोई पार्टी अपना नेता या उप नेता चुनती है तो उसको उम्मीद होती है कि ये जनता के हितों की आवाज़ उठाएगा। उसको उम्मीद होती है कि जो पार्टी के हित में चीज़ें हैं ये उन हितों को बोलेगा। लेकिन जब वो नेता उस चीज़ को ना बोले तो कोई भी पार्टी हो उसे उस पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जिस काम के लिए आपको चुना गया है। या अगर आप वो काम ना कर सकते हो तो नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि सर मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं डर गया हूँ, इसलिए मैं राज्यसभा नहीं रह सकता। लेकिन आपको राज्यसभा में भी रहना है, बोलना नहीं है, पार्टी का नेता भी रहना है, लेकिन
पार्टी के लिए काम नहीं करना। आपको आम आदमी पार्टी का सांसद कहलवाना भी पसंद नहीं है, लेकिन पार्टी आपको अपना नेता बना कर रखे। ये तो शायद किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता। और इसी के साथ जिन लोगों को अभी भी लगता होगा, मुझे तो लग रहा है कि जिन लोगों को कल लग रहा था कि राघव चड्ढा जी के साथ गलत हुआ है, आज की वीडियो देखकर वो समझ गए होंगे कि शायद अरविंद केजरीवाल ने एक सही कदम उठाया है, क्योंकि उनकी जो असलियत है, जो इतने दिन से वो छुपा कर रखे हुए थे, वो कहीं ना कहीं उस वीडियो में नज़र आ गई है। वरना तो वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है, पार्टी ने चुना था, पार्टी ने आज किसी और को चुन लिया, मैं पार्टी के नेता के साथ हूँ।